हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज हम क्लास 8 चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम को रीड करेंगे, जो बहुत ही बेसिक चैप्टर बोले तो और बहुत ही इजी टॉपिक है ये। तो कंबशन जनरली कहीं भी देखते आग लग जाता है। फायर को बुझाने के लिए क्या करते हैं, क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस है कंबशन के लिए, और कितने टाइप्स ऑफ कंबशन है, तो यही सब में पढ़ना है। सिंपल पहले फर्स्ट कंबशन क्या है, क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है कंबशन के, कितने टाइप्स ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, फायर क्या होते हैं, फ्लेम क्या होते हैं, फ्लेम ऑफ डायग्राम कैसे बनता है, कहाँ कंप्लीट कंबशन होता है, कहाँ इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ये सब होता क्या है जनरली सिंपल में यही पढ़ना है। तो ठीक है, पहले हम समझते हैं कंबशन जनरली होता क्या है। The term combustion mean combustion simple it is a chemical process। ये केमिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस नहीं बोला। इट इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस को बर्न कर रहे हैं, सब्सटेंस बर्न इन अ प्रेजेंस ऑफ एयर टू गिव या टू रिलीज ऑफ द carbon dioxide, water, or we can say simply heat. It is a chemical process in a substance react with oxygen to give a heat या release of heat. Simple इसी को बोलते हैं combustion. Combustion क्या है? It is a chemical process. It is a chemical process in which a substance reacts with oxygen to given off heat is known as combustion. क्या होगा कंबशन? जब भी कोई भी सब्सटेंस इसी पे आग लगाना है तो क्या होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन भी पढ़ेंगे क्या क्या है। तो पहला कंबशन, इट इज अ केमिकल प्रोसेस, क्योंकि एक बार आग जलने के बाद फिर इसी फॉर्म में वापस नहीं आ सकता है। इट इज अ केमिकल प्रोसेस इन अ सब्सटेंस, जिस भी सब्सटेंस को हम बर्न कर रहे हैं, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगा कभी भी कंबशन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा। रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ, ये गिव रिलीज या फिर रिलीज हीट, जब भी इसको बर्न करेंगे तो ये हीट रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम और हीट। सिंपल इसी को बोलते हैं कंबशन। अब कंबशन करना है तो हमें कोई सब्सटेंस चाहिए जिसको हम लोग बर्न करें। तो एक ट्रायंगल हम पढ़ते हैं क्या क्या होना चाहिए कंबशन के लिए, इसी इसको डिटेल में फिर भी पढ़ेंगे। कंबशन के लिए पहला जो सब्सटेंस है हमारा जिसको बर्न करना है, सब्सटेंस हमें चाहिए, सब्सटेंस ही नहीं रहेगा तो किसको बर्न करेंगे। और वैसा सब्सटेंस जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है, मतलब जो आग लग सकता है, जो बर्न कर सकता है। अब कोई पत्थर में या बालू में आग लगाएंगे तो नहीं होगा, बट यही पेपर में आग लगाएंगे तो वो आग लग जाएगा। तो कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए। सेकेंड, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सप्लाई होना चाहिए वहां पर। और थर्ड है वहां हीट देना, कहीं भी आग लगाना है, किस भी पोजीशन पे जहां भी आग लगाना है, इसी को आग लगाना है तो हमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा बाहर से। हीट सप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये सब्सटेंस बर्न नहीं करेगा। तो हीट वो मिनिमम टेम्परेचर देना होगा। इसको जलाना है हमें तो अलग टेम्परेचर लगेगा, कोई पेपर को जलाना है तो अलग टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, कोई कैंडल को जलाना है तो अलग टेम्परेचर का रिक्वायर्ड होगा। तो हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग हीट प्रोवाइड करना होगा। तो आगे देखेंगे क्या क्या है कम्बस्टेबल और नॉन कम्बस्टेबल। कम्बस्टेबल क्या होता है, वैसा सब्सटेंस जिसपे आग लग जाए या कम्बशन पॉसिबल है। और नॉन कम्बस्टेबल ऐसा सब्सटेंस जहां कम्बशन नहीं होगा। तो लिखते हैं टाइप्स ऑफ सब्सटेंस या फिर टाइप्स ऑफ कम्बशन।
types of substance. First, combustible substance. Second, non-combustible substance. कंबस्टेबल सब्सटेंस वो होगा जो कैच इजली फायर, फायर को इजली कैच कर लेगा. Substances which catches fire easily. Substances which fire या catch fire easily. ऐसा सब्सटेंस जो कैच फायर कर ले इजी. जैसे कि एग्जांपल पेपर, पेपर को जलाना है तो आराम से हो जाएगा. पेट्रोल, पेट्रोल भी जल जाएगा. ये सब कुछ जलाना इजी है. बट नॉन कंबस्टेबल क्या होगा? सब्सटेंसेस विच नॉट इजीली बर्न. इसका एग्जांपल क्या क्या बोले हम? पेट्रोल, पेपर, जिसको भी जलाना है जल जाएगा, एक्सेट्रा. बट नॉन कंबस्टेबल ऐसा सब्सटेंस जो सब्सटेंस बर्न ना करे. अच्छा, कंबस्टेबल में वुड हो सकता है या नहीं? वुड होगा क्योंकि वो भी जल सकता है. वुड. नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस which does not catch fire easily. एग्जाम्पल, सैंड. कभी भी बालू पे आग लगते हुए नहीं देखे हैं. तो ये हो गया हमारे पास कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस. सब्सटेंसेस विच रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव हीट इज नोन एज कंबशन. कंबस्टेबल सब्सटेंस में कितने टाइप्स ऑफ सब्सटेंस होते हैं? फर्स्ट कंबस्टेबल सब्सटेंस, सेकंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस. Substance which catches fire easily is known as combustible substance. Substance which does not catches fire easily is known as non-combustible substance. Example हो गया हमारे पास sand. अब combustible में भी टू टाइप्स का पढ़ेंगे, flammable और inflammable. ये होता क्या है? जिसपे आग लगता है वो भी टू टाइप्स का है, जो catches fire करते easily. तो वो देखते हैं. फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल. इसका डिफाइन क्या लिख सकते हैं? फ्लेमेबल सब्सटेंस विद वेरी लो इग्निशियस टेम्परेचर. फ्लेमेबल में ऐसा हुआ कि इग्निशियस टेम्परेचर क्या होता है इसके बाद बताएंगे, जब नेसेसरी कंडीशन बताएंगे. ऐसा सब्सटेंस विथ लो इग्निशियस टेम्परेचर. ऐसा सब्सटेंस जो हल्का सा टेम्परेचर या हल्का सा स्पार्क ऑफ रेज देंगे, लाइट का, लाइट नहीं बोल सकते उसको, बोल सकते आग का हल्का सा स्पार्क भी देंगे तो वो फ्लेम मेबल हो जाएगा, मतलब वो जल जाएगा सब्सटेंस. फेबल के सब्सटेंसेस विद हैव वेरी लो इग्निशियस टेम्परेचर. इग्निशियस टेम्परेचर वैसे टेम्परेचर को बोलते हैं द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इजीली. वैसा मिनिमम टेम्परेचर जहां सब्सटेंस कैचेस कर ले फायर इजीली. एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? तो देखते क्या सब flammable substances with low ignious temperature and catch fire easily is known as flammable substance.
जहां पर आग लग जाए, हल्का सा टेम्परेचर देने पे, जैसे घर में हमारा होता है लाइटर, हल्का सा स्पार्क देते हो तो गैस सिलेंडर वहां पर जल जाता है, वहां पर फ्लेम चलता है हल्का सा स्पार्क से। एक माचिस को जलाने से कैंडल जल जाता है हल्का सा स्पार्क देने से। तो इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, पेपर को भी हल्का टेम्परेचर दो जल जाएगा, गैस सिलेंडर में जो स्टोव होता है उसमें भी जल जाएगा। बट इनफ्लेमेबल क्या होता है, बाहर से हमें अच्छा सा सोर्स देना पड़ता है फायर होने के लिए। जैसे एग्जांपल वुड, वुड में हल्का सा माचिस देने से जल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ज्यादा देर तक हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करना होगा वुड को जलने के लिए। तो कंबस्टेबल में टू टाइप्स का हुआ, फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल। फ्लेमेबल में हल्का सा टेम्परेचर देने में, लो इनिशियल टेम्परेचर पे वो बर्न हो जाए, बट यहाँ बर्न होने के लिए हमें हाई इनिशियल टेम्परेचर चाहिए। तो एग्जांपल है हमारा वुड। फिर और नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ कंबशन भी देखेंगे, और कितने टाइप्स ऑफ कंबशन तो है, बट कंबशन में एक और टाइप है जिसमें बोलते हैं जो बर्न करे, कंप्लीट कंबशन हो जाए, और दूसरा इनकम्प्लीट कंबशन हो। तो वो देख लेते हैं। कंबशन हो गया, टाइप्स ऑफ कंबशन, फर्दर और इसका टाइप पढ़ना है। What do you mean by complete combustion and incomplete combustion? क्या होता है complete combustion और incomplete combustion? First, complete combustion. Second, incomplete combustion. Two types of combustion, complete combustion and incomplete combustion. Complete combustion में क्या होगा? Complete combustion occur when a substance burn in adequate amount, या बोले या फिर sufficient amount of oxygen is available. Complete combustion occur in sufficient amount of oxygen. कंप्लीट कंबशन में बार बार याद रखना है कि वहां पर हमें सफिशिएंट, अच्छे अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होने चाहिए। कंप्लीट कंबशन अकर इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज। कंप्लीट कंबशन जहां भी होता है, घर में गैस बर्नर जो होते हैं ब्लू फ्लेम जलता है, वहां पर कंप्लीट कंबशन होता है, तो वो ठीक है। बट जैसे ही गैस सिलेंडर हमें ऑरेंज और येलो टाइप दिखने लगे तो वहां इनकम्प्लीट कंबशन होता है, वहां पर टॉक्सिक अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। बट यहाँ पर प्रोडक्ट क्या रिलीज करते हैं? इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ड्यूरिंग, ये क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन विच अमाउंट या विच इज गैस इज रिलीज, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है जो कि ठीक है। बट इनकम्प्लीट कंबशन जहां पर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगा, तो यह रिलीज क्या करते हैं कंप्लीट कंबशन में? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सेकेंड है हमारे पास इनकम्प्लीट कंबशन। Incomplete combustion. Incomplete combustion occur when insufficient supply of oxygen
क्या हो गया? इनकम्प्लीट कंबशन वहां होगा जहां हमारे पास इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, अच्छे अमाउंट में वहां पर ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। बट कंप्लीट में क्या जैसे गैस बर्नर हर जगह से वहां पर ऑक्सीजन अच्छे अमाउंट में अवेलेबल है, तो वहां पर कंप्लीट कंबशन होता है, रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। But in an incomplete combustion, there is a release of carbon monoxide and water vapor or water. It produces carbon monoxide and water. Water in the form of vapor. कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि पॉइजनस बोल सकते हैं और टॉक्सिक बोल सकते हैं, ये फॉर्मूला CO। टू टाइप्स ऑफ कंबशन पढ़े, कंप्लीट कंबशन एंड इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल होना चाहिए और रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बट ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन देयर इज अ रिलीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर वेपर when an insufficient supply of oxygen is available। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं व्हाट आर नेसेसरी कंडीशन फॉर द कंबशन। कंबशन होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए जहां कंबशन हो, तो वो देखते हैं, इसको रख करते हैं। अब देखते हैं क्या नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए कोई भी सब्सटेंस को बर्न होने के लिए और रिलीज क्या करेगा, हीट। तो नेसेसरी condition for combustion। फर्स्ट, बार बार रिपीट कर रहे हैं हम लोग कि कंबस्टेबल मटेरियल, कंबस्टेबल सब्सटेंस, कंबस्टेबल मटेरियल और कंबस्टेबल सब्सटेंस, वो सब्सटेंस होना चाहिए जो सब्सटेंस बर्न कर सके। तो फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन है हमारे पास, there must be a combustible substance। not combustible substance यहाँ यूज नहीं होगा, जो फायर करे वही सब्सटेंस हमें चाहिए। जैसे कि बालू को नहीं जला सकते हैं, पेट्रोल को जला सकते हैं, तो उसको बोलेंगे कंबस्टेबल सब्सटेंस। मतलब पहला कंडीशन है कि हमें वो नेसेसरी कंडीशन में कि कंबस्टेबल सब्सटेंस और कंबस्टेबल मटेरियल होना चाहिए किसी भी को भी कंबशन होने के लिए। सेकंड, देयर मस्ट बी अ कंटिन्यू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सप्लाई कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए कंप्लीट कंबशन तभी हो रहा है जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है, और इनकम्प्लीट हो रहा है जब हमारे पास इनसफिशिएंट हो जाता है। तो सेकंड नेसेसरी कंडीशन है देयर इज अ कंटिन्यू सप्लाई ऑफ, there is continue supply of oxygen। कंटिन्यू सप्लाई होना चाहिए ऑक्सीजन का। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट देयर मस्ट बी अ igneous temperature or above the igneous temperature। the temperature must be above the igneous temperature। the temperature must be above the igneous temperature। ये igneous temperature है क्या, पहले वो लिख लेते हैं। igneous temperature, the minimum temperature or the lowest temperature at which substance catches fire is known as igneous temperature। मतलब वो मिनिमम टेम्परेचर दे जिससे सब्सटेंस बर्न हो जाए, उससे ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा, इसलिए अबव भी रहेगा और इक्वल टू भी रह सकता है। igneous temperature, the minimum temperature at which substance burns, easily हो सकते हैं कितना। The minimum temperature at which substance burn is known as igneous temperature। So the third condition क्या था, the temperature must be above or equal to the igneous temperature। इस सब्सटेंस को बर्न करना तो मिनिमम टेम्परेचर अलग होगा,
पेपर को बर्न करना है तो उसके लिए टेम्परेचर अलग होगा, पेट्रोल को बर्न करना हो तो हल्का सा टेम्परेचर देने पे भी वो जल जाएगा। इसी तरह मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस बर्न इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। तो 3 नेसेसरी कंडीशन ये याद रहना चाहिए। फर्स्ट, there must be a combustible material. Second, there is a continuous supply of oxygen. And third is the most important, there is a temperature must be above the igneous temperature. तो आज इतने ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फर्दर टाइप्स ऑफ कंबशन। स्लो कंबशन क्या होता है, रैपिड कंबशन क्या होता है, एक्सप्लोसिव क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, फिर वो, और इसमें इस मिनिमम टेम्परेचर कोई भी व्हाइट फास्फोरस जो होता है, व्हाइट फास्फोरस का मिनिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस में वो बर्न हो जाएगा। इसको हम लोग रूम में 35 डिग्री सेल्सियस रख दें, अपने हाथ में भी रखेंगे तो वो क्या होगा, तुरंत बर्न हो जाएगा। रखे रखे खुद पे स्पॉन्टेनियस कंबशन नहीं पढ़ेंगे, और इसलिए इसको हम लोग फास्फोरस को, व्हाइट फास्फोरस को स्टोर करते हैं कंटेनर में पानी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन, उसके बाद फ्यूल भी पढ़ेंगे और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इस कंबशन को, वो पढ़ेंगे। ओके, देन थैंक यू।